हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कब हम प्रॉफिट को, कब किसी भी चीज़ को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने या कब किसी चीज़ को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने। तो ये आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आपके क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं आपको पढ़ाता हूँ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब क्या होता है। बच्चों, चार्ज अगेंस्ट का प्रॉफिट का मतलब होता है सिंपल सी कोई भी ऐसी चीज जो एक्सपेंस होती है, जो भी पार्टनरशिप फर्म या किसी बिजनेस का एक्सपेंस होता है ना, हम उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। एक्सपेंस या फिर लॉस कह लो, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे प्रॉफिट को क्या करे, कम करे, जो मेरे प्रॉफिट को क्या करे, कम करे, गिराए। जो भी चीज मेरे प्रॉफिट को गिराए वो मेरे लिए क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं वैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। जैसे एग्जांपल है, मान लो पार्टनरशिप फर्म रेंट पे कर रही है पार्टनर को, है ना। पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया अपने पार्टनर से, उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है। या पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग स्टाफ को सैलरी पे कर रही है, या डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो मतलब ये सारे क्या है, जो भी खर्चे होते हैं हम उनको क्या मानते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, अब एक बात हम डिस्कशन करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। एक मिनट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की डिस्कशन करते हैं अब हम। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आप अभी इस वाले अगर नोट से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो सीधा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले कंसेप्ट पे जाना हो। बीच में एग्जांपल है वो अभी समझा दूंगा मैं क्या था। ठीक है, अब हम फटाफट से समझते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। बच्चों, एप्रोप्रिएशन का मतलब पता है क्या होता है, सिंपल सा, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा। भाई जब प्रॉफिट का बंटवारा होता है ना पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में, हम उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म ने कुछ प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पार्टनरशिप फर्म पे पहले प्रॉफिट हुआ, उसने क्या करा, पहले ना अपने खर्चे निकाल दिए, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे थे वो निकाल लिए। रेंट पे कर दिया, अकाउंटिंग स्टाफ को सैलरी पे कर दी, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे कर दिया, वाटर एक्सपेंस पे कर दिए। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म के पास में नेट प्रॉफिट बच गया अभी भी। अब पार्टनरशिप फर्म ने क्या करा, उस नेट प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स के बीच में सैलरी के तौर पे बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर को। इसके अलावा क्या पे कर दिया, कमीशन पे कर दिया पार्टनर्स को। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन को ही आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, किसका, नेट प्रॉफिट का। किसके बीच में, अमंग पार्टनर्स के बीच में। अब देखो जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है बच्चों, पार्टनर को सैलरी पे कर दिया, पार्टनर को कमीशन पे कर दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पार्टनर का कुछ जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं। और ये पता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती क्या है, ये डेबिट होती है। किस चीज के अंदर डेबिट होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये चीज याद रखना, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें वो डेबिट होंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो भी चीजें एप्रोप्रिएशन वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, डेबिट होंगी। किसके अंदर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब देखो यहां पर मैंने एक याद रखने वाली चीज आपको बताई है, जो आपको याद रखना है, रेंट पेड टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म ने रेंट पे करा है पार्टनर को, देखो है तो ये अल्टीमेटली आपको क्या लग रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। भाई पार्टनरशिप फर्म अपने ही पार्टनर को रेंट पे कर रही है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थोड़ी है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट किया जाएगा। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर। देखो अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी पे कर दे, डेफिनेटली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, नो डाउट। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म ये दोनों चीजें अपने पार्टनर को देती हैं, तो हम उसे क्या मानते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। और वो डेबिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएंगी बच्चों, याद रख के चलना। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया, इंटरेस्ट पे करेगी किसको, पार्टनर को, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके मत जाना। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक बच्चों ये है कि हमें ना ट्रांजेक्शन के पीछे का सब्सटेंस देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर पार्टनरशिप फर्म को एक प्रॉपर्टी चाहिए किराए पे, ठीक है, वो किराया वैसे भी पे करती है अल्टीमेटली। अगर किसी थर्ड पार्टी से वो लोन लेती है ना, तब भी इंटरेस्ट पे करती, या थर्ड पार्टी से अगर वो लैंड किराए पे लेती तब भी रेंट पे करती। तो हमें ट्रांजेक्शन का सब्सटेंस देखना होता है, इसलिए इन दो ट्रांजेक्शन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और आपके न्यूमेरिकल जो आते हैं ना क्वेश्चन, उनमें भी पॉइंट आ सकता है कि पार्टनरशिप फर्म ने रेंट पे करा है, किसको, अपने पार्टनर को, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, याद रखना। पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया अपने पार्टनर से, उस पर इंटरेस्ट पे कर दिया, इसको भी क्या माना जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। बस ये थोड़ा सा समझ के चलना,
ठीक है। अब ये मैंने आपको जितनी भी पूरी समरी थी ना बच्चों, ये पूरी समरी ये पूरी समरी मैंने आपको समझा दी है। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज थी समझने वाली, जिसके अंदर देखो मैंने ना इसकी एक समरी बनाई हुई है। इसके अंदर मैंने आपको एक शॉर्ट समरी बना करके दी है, मैं आपको अंडरलाइन करके समझाता हूँ। ये देखो शॉर्ट समरी बना के दी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या, मैंने हिंदी में भी लिखा है जिससे आपको समझ में आए। देखो मैंने क्या लिखा है, पार्टनरशिप फर्म का पैसा फर्म से बाहर जाना, पार्टनरशिप फर्म का पैसा फर्म से बाहर जाना, तो वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का पैसा पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एग्जांपल पढ़ाएं, देखो जैसे मैंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जांपल क्या है, पार्टनर को रेंट पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे कर दिया, मैनेजर का कमीशन पार्टनर को पे कर दिया, है ना, सैलरी टू स्टाफ, अकाउंटिंग स्टाफ को सैलरी पे कर दी, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे कर दिया, पेट्रोल का खर्चा दे दिया। यहाँ पे सारी पेमेंट थर्ड पार्टी को होती है, यहाँ पे सारी पेमेंट किसको होती है बच्चों, थर्ड पार्टी को होती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, याद रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट करे, बस किस चीज की पेमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगी, रेंट पे करा पार्टनर को या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को पे करा, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के, जैसे सैलरी दी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे कर दिया, है ना, पार्टनर अपने बीच में रिजर्व बांट ले रहे हैं, या फिर कमीशन पे कर दिया पार्टनर को। ये चीजें थोड़ी याद रख के चलना, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लेमैन वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक लेमैन वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। देखो बच्चों लेमैन वाला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये एग्जाम्पल क्या है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये रहा, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जैसे एक चीज याद रखना, बस मैंने आपको क्या बताया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितने भी प्रॉफिट आपके एप्रोप्रिएशंस, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस आपके एप्रोप्रिएशन नेचर के होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होंगे, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। बट अब एक बार हम लेमैन वाले एग्जांपल से समझते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। सपोज करो एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, टोटल ना 4 फैमिली मेंबर है, एक तो मिस्टर ए है और मिस्टर ए की वाइफ है मिस ए, वो MRS है बच्चों, थोड़ा सा स्कैनिंग में दिक्कत हुई है तो आपको बता रहा हूँ, मिस ए है, ठीक है, और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है। जो मिसेस ए है वो वाइफ है मिस्टर ए की, ठीक है, मिस्टर ए है मान लो फादर, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के, और ये जो मिस्टर एक्स और वाई है ये क्या है, सन है मिस्टर ए और मिस ए के। सिंपल सी बात है, मिस्टर ए है, उनकी बीवी है मिसेस ए, ठीक है, और उनके 2 बेटे हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ये मैंने एग्जांपल बनाया, टोटल 4 फैमिली मेंबर है। मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने 50,000 रुपीज दिए, किसको, मिस ए को। मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को 50,000 रुपए दिए और बोला आप ना घर के खर्चे कर लेना, मंथली एक्सपेंसेस के लिए दिए। जैसे एग्जांपल बनाया मैंने, मान लो परचेज ऑफ फ्लोर, मतलब आटा खरीदने के लिए पैसा दे दिया, गैस सिलेंडर का पेमेंट करने के लिए पैसा दे दिया, मतलब घर के खर्चे करने के लिए पैसे दे दिए, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या करा, 10,000 रुपए पॉकेट मनी दे दी, किसको, मिस्टर एक्स को भी और मिस्टर वाई को भी, जो उसके बेटे हैं। मिस्टर ए ने अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे दी और मिस्टर ए ने अपनी बीवी को 50,000 रुपए दे दी कि भाई तू मंथली अपने घर के खर्चे कर लेना, जो भी हमारे खर्चे होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर समझने की बात पता है क्या है, मिस्टर ए ने मिसेस ए को पैसा दिया, बताओ मिसेस ए ने क्या अभी कोई भी पेमेंट थर्ड पार्टी को करी, नहीं करी ना, अभी घर का पैसा घर में ही है, मिस्टर ए की जेब से निकल के मिसेस ए की जेब में चला गया। तो यहाँ पर पता है क्या है, अब देखो मैंने हिंदी में लिखा भी है, मिस्टर ए का पैसा मिसेस ए की पॉकेट, मिस्टर ए की पॉकेट से जाकर मिस ए के पास चला गया, एंड मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की पॉकेट में है, यानी कि घर का पैसा घर में है। तो बच्चों उसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, याद रखना कि जहां पर घर का पैसा घर में ही है। वैसे पार्टनरशिप फर्म का पैसा जब पार्टनरशिप फर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। आई होप आपको इतना तो अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी मुझे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी आपको समझाना है और अच्छे तरीके से। ये एग्जाम्पल मैंने कंटिन्यू करा, देखो लिखा है इन कंटिन्यूएशन ऑफ ओल्ड एग्जाम्पल, सेम वो एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर चेंज क्या हुआ हल्का सा, मिसेस ए को मिस्टर ए ने पैसे दिए थे कि भाई तो अपने घर के खर्चे कर लेना। अब मिसेस ए ने पता है क्या करा, खर्चा करा 10,000 रुपए का,
किस चीज का खर्चा करा, मान लो ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, गैस सिलेंडर लगवा लिया और भी घर के खर्चे कर दिए, यही मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है। अब हिंदी में देखो मैंने क्या लिख के दिया है, घर का पैसा अब घर से बाहर गया, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मिसेज ए ने बाहर पेमेंट कर दी ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर दी, गैस सिलेंडर के लिए पेमेंट कर दी, तो घर का पैसा घर से बाहर चला गया। अब जैसे ही घर का पैसा घर से बाहर गया तो हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलेंगे, याद रखना, घर का पैसा घर से बाहर गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्यों, यहाँ पे पेमेंट थर्ड पार्टी को हो गया। वैसे ही मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो कि ए के बेटा था, उसने क्या करा, 10,000 रुपए का एक प्ले स्टेशन गेम खरीद लिया। देखो अभी पॉकेट मनी जब डिस्ट्रीब्यूट करी थी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था, लेकिन अब मिस्टर एक्स ने और मिस्टर वाई ने प्ले स्टेशन गेम ले लिया। अब प्ले स्टेशन गेम ले लिया तो पेमेंट थर्ड पार्टी को गया, तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। देखो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मैंने हिंदी में लिखा भी है, हिंदी में आपको मैं तसल्ली से पढ़ाता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि यहां भी घर का पैसा घर से बाहर गया, यहाँ पे भी घर का पैसा घर से बाहर गया, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो आई होप ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का पैसा थर्ड पार्टी को पे कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पे कर दिया पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म ने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया, पेट्रोल का खर्चा पे करा, वाटर एक्सपेंसेस करे, जहां भी पेमेंट थर्ड पार्टी को जा रही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जो भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो मेरे डेबिट होगी किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगी, याद रखना बस। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म ने अपने ही पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करा, पार्टनर को सैलरी पे कर दी, पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, पार्टनर को कमीशन पे कर दिया, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया। ये सारी ट्रांजेक्शन क्या है, बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म अपने ही पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और जितना भी एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो डेबिट होगा मेरा किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। आई होप बच्चों ये आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आज आपको अच्छे से बढ़ा दिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और भाई, आप वीडियो देख रहे हो लाइक भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो लाता रहूं। बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी अवॉइड करके चलना, आपको सब समझ में आएगा। तो चलो बच्चों आज का पार्ट हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।